बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कल मईशत जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रही है। पहले ये कहा गया था कि IMF का मुआहदा हो जाएगा तो उसके बाद हालात समझ जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि IMF का मुआहदा होने के बावजूद तेजी से रुपए की कदर के अंदर कमी आ रही है और मार्केट्स जो हैं उसके अंदर एक हिजान है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बैरूनी मार्केट जो हैं वो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के खुदा न खास्ता दिवालिया होने के खतरे को कह रहे हैं, तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं आपको मुवाजना करके बता दूं कि जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बने थे तो उनको मईशत जो मिली थी उसके बैरूनी खतरात क्या थे, और ये जिस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है तो इनके आने के ऊपर सूरत हाल क्या थी और उस वक्त बैरूनी खतरात क्या थे, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ने पहले अपने 5 माह के अंदर जो फैसले किए उसके क्या असरात आए सामने मईशत के ऊपर, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने पहले 5 माह के अंदर जो अपने फैसले किए हैं उससे मईशत के ऊपर और अवाम की जिंदगी के ऊपर क्या असरात आए हैं वो जरा सामने तकाबुल मैं करना चाहता था, ताकि लोगों को जरा समझ में आ जाए कि कौन नाअहल है और कौन नाअहल नहीं है। जब इमरान खान वजीर आजम बने तो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व उस वक्त जो हैं वो 9.8 अरब डॉलर थे, और जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, इनकी हुकूमत आई तो उस वक़्त 11.4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। यानी इनको जहां से इनकी इब्तदाई हुई हुकूमत की तो इनके पास 1.6 अरब डॉलर ज्यादा मौजूद थे बनिस्बत इमरान खान की हुकूमत जब वहां पर आई। दूसरा ये होता है कि एक तो आपके पास पैसा कितना रखा हुआ है, दूसरा कितनी तेजी से वो पैसा निकल रहा है, यानी आपका बैरूनी खसारा कितना हो रहा है। जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त जो है पिछले जो 5 माह गुजरे थे, 5 माह इसलिए कह रहा हूं कि इनके 5 माह भी हुए इसलिए मैं तनाजुर जो है वो 5 माह का मैं मुकाबला कर रहा हूं, तो उससे पहले जो आखिरी 5 माह इनकी हुकूमत के गुजरे थे या इमरान खान की हुकूमत आने से पहले गुजरे थे, उसमें 1.8 अरब डॉलर का माहाना खसारा हो रहा था, और इनकी जब हुकूमत आई तो उससे पहले जो 5 माह गुजरे उसमें 1.55 अरब डॉलर का खसारा हो रहा था। यानी इनके पास रिजर्व्स भी इनको ज्यादा मिले हमारी निस्बत, और जो खसारे की रफ्तार चल रही थी वो भी कम थी, यानी मईशत को खतरा उससे बहुत कम था बनिस्बत उसके कि जो मईशत हमें दी गई। यहां से अब इब्तदा होती है। अब देखें कि हमने 5 माह के अंदर पहले क्या किया और उसके क्या असरात आए, और इन्होंने क्या किया और उसके क्या असरात आए। सबसे पहले तो जो हमने फैसले किए तो हमारा जो बैरूनी खसारा था पहले 5 माह के अंदर, उस बैरूनी खसारे में जो पहले 5 माह थे हमारे बनिस्बत उससे पहले जो 5 माह गुजरे थे उसमें 30% की कमी आई, यानी हमने बेहतरी की, खसारा कम किया 30% से। इन्होंने अपने 5 माह के अंदर जो पिछले 5 माह थे उससे सिर्फ 7% की बेहतरी आई है। हमारी बेहतरी 30%, इनकी बेहतरी 7%। अब इस बेहतरी को करने के लिए जो मुश्किल इक़दाम करने पड़ते हैं और उससे जो असर पड़ता है वो जरा देखें। हमारी 30% जो बेहतरी आपको नजर आई और कम रिजर्व से शुरू हुए थे, उसके बाद जो जरूरी अशिया हैं, जो आम इंसान की रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, उसकी अफरात ज़र हमारी हुकूमत के 5 माह मुकम्मल होने के बाद 8.9% पता सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उन्हीं अहम अशिया रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज के अशिया आवाम के लिए जो हैं, जब इनके 5 माह खत्म हुए हैं तो उस अफराते जर में जो हमारा 8.9% का 5 माह मुकम्मल होने के बाद इनके हुकूमत के अंदर 45% से भी ज्यादा जा चुका है। कहां 9% से कम और कहां 45% से ज्यादा महंगाई। दूसरी चीज देखें कि रुपए की कदर, अच्छा अब इनको रिजर्व भी ज्यादा मिले, खसारा भी कम हो रहा था, उसके बावजूद रुपए के साथ क्या हुआ। मुझे याद है उस वक्त रुपए की कीमत तो 2 रुपए गिरती थी तो ब्रेकिंग न्यूज, शोर तूफान होता था कि तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। पहले 5 माह जो थे इमरान खान की हुकूमत के, उसके अंदर रुपए की कदर के अंदर 14 रुपए कमी आई, 5 माह के अंदर 14 रुपए कमी आई। इनके 5 माह के अंदर कितनी कमी आई? 53 रुपए की कमी आई। सिर्फ 14 रुपए की कमी इमरान खान के पहले 5 माह के अंदर और 53 रुपए की कमी इस इंपोर्टेड हुकूमत के पहले 5 माह के अंदर। अच्छा, बैरूनी तौर के ऊपर देख लें, मुकाबला कर लें कि बैरूनी मंडियां जो हैं, आलमी मार्केट जो हैं, वो किस तरीके से मईशत को देख रही थी।
وہ اس معیشت کو دیکھ رہی ہے. ایک شرح ہوتی ہے, ایک انشورنس پالیسی آپ سمجھ لے ہوتی ہے کہ ایک ملک کا جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی معیشت دیوالیہ ہو جائے گی, بیرونی طور پہ دیوالیہ ہو جائے گی, تو اس کے لیے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس ہوتے ہیں. جب ہماری حکومت کے 5 ماہ ختم ہوئے, کوئی IMF کا معاہدہ ہم نے نہیں کیا ہوا تھا, تو 3.3% صرف تھا یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ. یعنی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ان کے 5 ماہ گزرنے کے بعد وہی جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ 22.7% پہ پہنچا ہوا ہے. یعنی 7 گنا زیادہ ہے بنسبت ہمارے جو 5 ماہ مکمل ہونے کے بعد تھے. دوبارہ میں کہہ دوں, ریزرو کم ملا ہمیں ان کی نسبت, یا ان کو ہم سے زیادہ ملا. خسارہ ان کو ہم سے کم ملا, یعنی خطرہ کم تھا. اس کے بعد بہتری کم یہ کر سکے. مہنگائی جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 5 گنا زیادہ مہنگائی انہوں نے, افراط زر انہوں نے کی. اور عالمی منڈیوں کے اندر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے عالمی مارکیٹس کے مطابق 7 گنا زیادہ ہے بنسبت ہمارے. اور ہمارا, میں پھر کہہ رہا ہوں, IMF ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا, ان کا IMF ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ہر دن جو گزر رہا ہے پاکستان کے لیے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ بری طریقے سے ناکام ہو چکا ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر رحم کیا جائے اور پاکستان کے عوام کے اوپر رحم کیا جائے, اور اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کر کے ایک نئے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو حکومت دے دو, ایک نیا الیکشن کرائیں. واحد حل ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کس نے کرنے. جب تک آپ یہ سیاسی انتشار اور بحران ختم نہیں کروائیں گے, کسی صورت پاکستان کی معیشت سنبھلنے والی نہیں ہے. خدا کا خوف کریں, کوئی ہوش کے ناخن لیں.